हेलो दोस्तों, आप सब कैसे? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हाजीको चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम देखते हैं ऐश, ब्रोक और मिस्टी शिप्रोन शहर पहुंच गए होते हैं। ऐश पूछते हैं ब्रोक से कि तुम भी तो मेरे साथ जाओगे ना। ब्रोक बताते ऐश है कि भूत वाले पोकेमोन से मुझे एलर्जी होता है। मिस्टी बोलती है कितना प्यारा तो है, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो। ब्रोक मजाक कर रहे होते हैं। ऐश घोस्ट पोकेमोन को समझा रहे होते हैं और बता रहे होते हैं। हंटर, सैफरॉन शहर में एक जिम ट्रेनर है जिसका नाम है सबरीना। वो साइकिक पोकेमोन का इस्तेमाल करती है। भूत वाले पोकेमोन साइकिक पोकेमोन से ताकतवर होते हैं, है ना? क्या उसे हराने में मेरी मदद करोगे? ये वाला पोकेमोन बोलते हैं हाँ। फिर हम देखते ऐश और ब्रोक और मिस्टी। हम देखते ऐश बोलते हैं वाह! अब वो गोल्ड बैज होगा मेरा। हंटर वर्सेस कटाब्रा। इस बार मैं उसका मजाक बनाऊंगा। मिस्टी ऐश को याद दिलाती है। पिछली बार वो हमारे साथ खेलना चाहती थी और उसने हमें बोलिंग की बोतल समझा, याद है ना? ब्रोक बोलते हाँ, हमारी तो चटनी बनने वाली थी। तो ऐश बोलते हैं हमारे पास तो हॉन्टेड है ना। ब्रोक बोलते हैं ऐश से मुझे फिर भी यकीन नहीं है ऐश, क्या पता हॉन्टेड तुम्हें कंट्रोल कर रहा हो। ऐश बताते हैं ब्रोक से कि नहीं हॉन्टेड, और हम दोनों अच्छे दोस्त बन गए हैं। ऐश बोलते हैं ब्रोक से कि चलो मुझे गुड लक विश करो। ब्रोक भी गुड लक विश करते हैं। हम देखते हैं तभी ऐश अपने पोकेमोन को बुलाते हैं। चार्मेंडो, स्क्वाडल, बल्बासोर, तुम सबरीना का सामना करने के लिए तैयार हो? ऐश सभी पोकेमोन के साथ सबरीना के जिम में आ जाते हैं। ब्रोक और मिस्टी भी साथ में होते हैं। ऐश बोलते हैं सबरीना, मैं यहाँ तुमसे दोबारा लड़ने आया हूँ। सबरीना बोलती है ऐश से तुम्हें दोबारा खेलना है? कहीं तुम भूल तो नहीं गए कि तुम्हारे पिकाचू को किस तरह हार का सामना करना पड़ा था? हार गए तो तुम्हें मेरे साथ दोबारा खेलना पड़ेगा। जाओ कडाब्रा। ऐश बोलते हैं सबरीना से इस बार तुम मुझे हरा नहीं पाओगी। ऐश बुलाते हैं कटाब्रा के आगे अपने हॉन्टेड पोकेमोन को। हूँ मेरे पोकेमोन हंटर को, जाओ हंटर। सबरीना बोलती है ऐश से तो तुमने भूत वाला पोकेमोन पकड़ ही लिया, कहाँ है वो? हम देखते हैं जैसे जैसे सबरीना बोलती है वैसे ही कटाब्रा भी बोल रहा होता है। तो ऐश जवाब देते हुए बताते हैं हंटर, ये हंटर, तुम कहाँ चले गए? हंटर से निवेदन है जल्दी से जल्दी मैदान में पहुँचे। ब्रोक बताते हैं ऐसे कटाब्रा से डर गए होंगे हॉन्टेड। तभी मिस्टी बोलती है ब्लॉक, हमने हॉन्टर पे भरोसा करके बड़ी गलती कर दी है। सबरीना ये सब बातें सुनती है और देखती है तो तभी सभी को डराने लगती है। ऐश, मिस्टी और ब्रोक को भी बोलती है सबरीना टाइम वेस्ट कर लिया, जल्दी से अपना पोकेमोन लड़ने के लिए भेजो या तुम सब मेरे टॉय बॉक्स में जाओ। सबरीना की बोली सुनते ही ब्रोक घबराते हुए बोलते हैं कि जहाँ से हम निकले थे वहीं पर आकर फंस गए। मिस्टी बोलती है हॉन्टर को भूल जाओ, दूसरे किसी को भेजो। तभी ऐश पिकाचू से बोलते हैं। पिकाचू मना करते हुए पीछे हट जाता है। तभी चार्मेंडर से बोलते हैं। चार्मेंडर भी इसी तरह से पीछे हट जाता है। ऐश इसी तरह से सारे पोकेमोन से बोलते हैं। सारे पोकेमोन पीछे हट जाते हैं। तो ऐश बोलते क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? तभी सबरीना बोलती है कि कितना टाइम और लगेगा? ऐश बोलते सिर्फ 2 मिनट। फिर 2 मिनट भी बीत जाता है। सबरीना से ऐश बोलते हैं मैं हार मानता हूँ। सबरीना बोलती है अब इन्हें पकड़ने में मजा आएगा। ऐश बोलते हैं मिस्टी और ब्रोक से और पोकेमोन से कि यहाँ से भागो। दरवाजे की तरफ भाग रहे होते हैं। तभी सबरीना मेन दरवाजा बंद कर देती है और ये लोग फंस जाते हैं। ये जो छोटी सी बच्ची दिख रही है ब्रोक और मिस्टी को गुड़िया बना देती है। ऐश देखते हैं कि ये मुझे भी गुड़िया बनाने वाली है। तो ऐश कहते हैं 2 मिनट रुक जाओ। तभी हम देखते हैं वो ह्यूमन आ जाते हैं ऐश के पास और बोलते हैं कभी जीतने के लिए भागना भी पड़ता है। टेलीपोर्टेशन। सकते वो आदमी टेलीपोर्ट होकर लेकर चले जाते हैं। इधर हम देखते हैं सबरीना को, क्योंकि अभी ये गुड़िया बन चुके हैं तो इसको उठाकर सबरीना अपने टॉय बॉक्स में रख देती है। इधर हम देखते हैं वही मैन को जो इधर लेकर आ गए होते हैं। ऐश और मैन बेंच पर बैठे हुए होते हैं। ऐश बोलते हैं मैन से सबरीना तो एक बहुत ही बुरी ट्रेनर है। तभी ये मैन ऐश का जवाब देते हुए बताते कि ये पहले ऐसे सबरीना नहीं थी। तो ऐश बोलते क्या तुम जानते थे उसको? तो ये मैन कहते नहीं नहीं, मैंने सिर्फ सुना है। तो फिर ये मैन सबरीना के बारे में बताते हैं। वो हमेशा से इतनी शरारती लड़की नहीं थी। छोटी थी सबरीना अपने साइकिक ट्रेनिंग में बहुत उलझ गई थी। दोस्त नहीं बनाने थे, वो बस अकेले बैठकर अपने पावर्स को बढ़ाना चाहती थी। उसके मॉम डैड ने उसकी मदद करनी चाहिए पर सबरीना ने उनको वैसे करने नहीं दिया। इस लड़ाई की वजह से उसे 2 लड़कियों में बंटना पड़ा। बड़ी लड़की जो हमेशा मुसीबत करती थी और अकेली लड़की जिसे दोस्त बनाना अच्छा लगता था। जो डॉल सबरीना हमेशा अपने साथ रखती है वो उसकी ट्रेनिंग से पहले उसकी छाप है।
पहले उसने अपने 2 हिस्से कर लिए। ये मैन ऐश को डिटेल से समझाते हैं। ऐश के एक भी बात पल्ले नहीं पड़ते हैं, तो ये मैन तस्वीर देते हैं ऐश को। ऐश बोलते हैं इस मैन से, सबरीना के परिवार की यही तस्वीर उसके रूम में भी थी। अगर तुम्हारे पास भी सेम तस्वीर है तो इसका मतलब है कि ये तस्वीर तुमने ही खींची थी। तुमने ब्रॉक और मिस्टी को डॉल बना दिया है। फिर ये मैन सोचने लगते हैं कि आखिर कोई तो रास्ता होगा सबरीना को हराने के लिए। तो फिर ये मैन बोलते हैं ऐश से, हराकर ही तुम अपने दोस्तों को बचा सकते हो, इसीलिए तुम लैवेंडर टाउन गए थे ना, गोस्ट पोकेमॉन को लाने के लिए। ऐश बताते हैं इस मैन से कि हॉन्टन पता नहीं कहाँ चला गया है। तो ये मैन बताते हैं ऐश से ढूंढना चाहिए, उसके बिना तुम कभी भी सबरीना और उसके साइकिक पोकेमॉन को हरा नहीं पाओगे। ऐश बोलते हैं इस मैन से, हाँ ठीक कह रहे हो। फिर हम देखते हैं ऐश और पिकाचू ढूंढ रहे होते हैं घोस्ट पोकेमॉन को। हम देखते हैं इन दोनों को, जो रिक्शा टीम को यूनिफॉर्म पहने हुए होते हैं। ये रिक्शा टीम पिकाचू के बारे में बोल रहे होते हैं और उनके पकड़ने के लिए साजिश कर रहे होते हैं। ये अपना हेलमेट और यूनिफॉर्म उतार के फेंकते तो पता चलता है ये टीम रॉकेट होते हैं। ये ब्लू वाले के हाथ में मछली पकड़ने का नेट होता है, उसी से पिकाचू को पकड़ने के लिए। और ये विंडो के साइड होते हैं, तो इनको दिख गए होंगे पिकाचू, तभी ये अपना नेट को फेंक रहे होते हैं। ये घोस्ट पोकेमॉन इन्हीं के पास आ जाते हैं। ये ब्लू बॉल वाले का नाम होता है जेम और ये रेड वाले का नाम होता है जेसी। जब ये तीनों घोस्ट पोकेमॉन को देखते हैं तो इनके चीखें निकल जाती है और ये विंडो के साइड से नीचे गिर रहे होते हैं। और ये 40-50 मंजिल होते हैं। और ये ब्लू बाल वाला और म्याउथ जस्सी के पैरों में लटके हुए होते हैं। रेड बाल वाली जस्सी नाम होता तो ये बोलती है, मैं तो इससे पीछा छुटा ली थी, तो फिर ये कैसे आ गई मेरे पीछे पीछे। ये घोस्ट पोकेमॉन इसी को हंसा रहा होता है और इसकी पकड़ जो होती है वो छूट जाती है और ऊपर से नीचे गिर रहे होते हैं। ये ऊंची मंजिल से गिर रहे होते हैं तो जमीन में बहुत ही बड़ा हॉल हो जाता है। जब ऐश और पिकाचू को आवाज आती है तो पीछे मुड़ के देखते हैं तो इसके सामने खड़ा हुआ है हॉन्टेड पोकेमॉन। तो ऐश बोलते हैं, तुमने इन्हें पिकाचू को पकड़ने से रोका? बहुत अच्छे, अब चलो सबरीना के जिम में चलते हैं। तुमने तो वादा किया था तुम सबरीना के खिलाफ लड़ोगे। मैं उसके साइकिक पोकेमॉन को तुम्हारे बिना नहीं हरा सकता। सामने मेरा मजाक नहीं बना सकते। बहुत शुक्रिया हॉन्टो, थैंक यू। बस दोस्तों को बचाने में मेरी मदद करो, इसके बाद मैं कभी मदद नहीं मांगूंगा। हॉन्टेड मान जाते हैं ऐश की बातें। इधर हम देखते हैं सबरीना का टॉय हाउस, जो मिस्टी और ब्रोक टॉय बने हुए हैं और बातें करते हैं दोनों। क्योंकि ये ब्रोक है गुड्डा बने हुए है तो मिस्टी से पूछते हैं ये हमारे साथ क्या होगा। तो मिस्टी बोलती है ब्रोक के बोली पे कि मैंने कभी डॉल नहीं बना है, मुझे नहीं पता। तो हम देखते हैं ये डॉल बोलती है, ये सब तो सबरीना के ऊपर डिपेंड करता है। तुम्हें यहाँ देखकर अच्छा लगा, मैं सबरीना की मॉम हूँ। आप लोग उसके बारे में गलत मत सोचिए, वो मेरी बहुत अच्छी बेटी है। तभी सबरीना आ जाती है डॉल हाउस के पास और बोलती है मिस्टी और ब्रोक से, नई डॉल से खेलने में बहुत मजा आएगा। मेरी नई डॉल्स ब्रॉक और मिस्टी के साथ मैं कौन सी गेम खेलूं? चलो पहले कुछ खा लेते हैं। ब्रोक बोलते हैं सबरीना से कि मुझे इंसान बना दो। तो मिस्टी भी बोलती है सबरीना से, मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ, अगर मैं जीती तो तुम्हें हमें इंसान बनाना होगा। तभी सबरीना बोलती है मिस्टी से, अगर मैंने तुम्हें इंसान बनाया तो तुम भाग जाओगी, तुम्हें डॉल बने रहना होगा। सब हर वक्त साथ खेलेंगे और हम हमेशा के लिए दोस्त बने रहेंगे। तभी ऐश की आवाज आती है और ऐश बोलते हैं सबरीना से, सबरीना, ब्रॉक और मिस्टी मेरे दोस्त हैं और मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, फिर चाहे तुम मुझे और मेरे पोकेमॉन को डॉल ही क्यों ना बना दो। सबरीना डरावनी शक्ल बनाकर बोलते हैं ऐश से, जानती थी तुम वापस आओगे। क्या तुम फिर से अपनी इज्जत घटाने के लिए आए हो? तुम ये क्यों नहीं समझ रहे कि तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगे? अगर तुम डॉल बनना ही चाहते हो तो मुझे तुम्हारे साथ खेलने में बहुत खुशी होगी। सबरीना का पोकेमॉन होता है कटाबरा। ऐश अपने पोकेमॉन को बुलाते हैं। बारी है मेरे पोकेमॉन की, मैं चुनता हूँ हॉन्टर को। तभी हॉन्टर गायब हो जाता है। ये बोलती है सबरीना, हंटर, अच्छा कहाँ है तुम्हारा पोकेमॉन? लेते हो। खेलने के लिए मुझे नई डॉल्स मिल जाएंगी। हंटर को आवाज देते हुए ऐश पूछते हैं, हॉन्टर, हॉन्टर, तुमने मुझसे वादा किया था, तुम कहाँ चले गए? छिपना बंद करो और बाहर आओ। हॉन्टर, हॉन्टर। तब सबरीना ऐश को गुड़िया बनाने के लिए तैयार हो जाती है। तभी पिकाचू ऐश के सामने आते हैं और सबरीना को चैलेंज कर रहे होते हैं पिकाचू। ऐश बोलते हैं पिकाचू से, कटाबरा के सामने नहीं जीत पाओगे, तुम दोबारा हार जाओगे, वापस आओ। तुम नहीं चाहते कि सबरीना मुझे डॉल बनाए? तुम मेरे लिए लड़ना चाहते हो? तो शुक्रिया पिकाचू, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। पिकाचू, बिजली का झटका दो।
पिकाचू को शॉट देने से पहले ही सबरीना कहती है कटाबरा से, Kadabra, teleport. Kadabra, Psybeam. ऐश पिकाचू से बोलते हैं होश में आओ और कटाबरा के ऊपर बिजली का झटका दो। पिकाचू वैसे ही कर रहा होता है। इस बार पिकाचू का निशाना लग जाता है और कटाबरा का बहुत ही तेज झटका लगता है। तभी सबरीना देखती है, बोलती कटाबरा से रिकवरी के लिए। कटाबरा अपने आप को रिकवर करके ठीक हो जाता है। जब ऐश देखते हैं और पिकाचू देखते हैं शॉर्ट हो जाते हैं। सबरीना कहती है तुम्हारा जीतना नामुमकिन है। सबरीना कटाबरा को कमांड करती है तो कटाबरा भी वैसे ही कर रहा होता है। तो तभी आ जाता है हॉन्टेड पोकेमोन। हॉन्टर पोकेमोन को ये लग रहा होता है कि सबरीना खेल रहे हैं, तो उसके साथ में खेलने लगता है हॉन्टर पोकेमोन और हंसा रहा होता है। हम देखते वही मेन टेलीपोर्ट होके ऐश के पास आते हैं। ऐसे बातें कर रहे होते हैं। ये पोकेमोन इसको इस तरह से हंसा रहे होते हैं। हंसी बर्दाश्त नहीं होता है सबरीना से और हंस रही होती है। ये मेन और ऐश देखते हैं तो ऐश बोलते हैं क्या सबरीना सच में हंस रही है। सबरीना के बारे में बता रहे होते ऐश से। जब से उसने टेलीकाइनेटिक ट्रेनिंग शुरू की थी तब से मैंने उसे इस तरह हंसते नहीं देखा। मैंने उसे अपनी जिंदगी में इतना खुश कभी नहीं देखा। पर अच्छा लगा कि तुम वापस आ गए। हॉन्टर ने सबरीना के अंदर के इंसान को जगा दिया। ये मेन इमोशनल होते हुए बताते हैं ऐश को। ऐश से नहीं समझ पाते हैं कि आखिर ये क्यों रो रहे हैं और क्यों इतना इमोशनल हो रहे होते हैं। ऐश को टेंशन हो रहा होता है तो गुस्सा करते हुए बोलते हैं ऐश मतलब है तुम्हारा हॉन्टर को साइकिक पोकेमोन को हराना था, उसकी बजाय वो सबरीना से दोस्ती कर रहा है। वो मुझे गुड़िया बना देगी। कटाबरा को दर्द क्यों हो रहा है? फिर ये मैंने समझाने लगते हैं ऐश को। उसे दर्द नहीं हो रहा। कटाबरा और सबरीना एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। कटाबरा हंसी के मारे रो रहा है सबरीना की तरह। कटाबरा अभी लड़ नहीं पा रहा है, इसीलिए मैं पिकाचू को विनर घोषित करता हूँ। फिर ये आदमी ऐश को विनर कह देते हैं। ऐश का मुंह फटे का फटे रह जाता है। इधर हम देखते हैं मिस्टी और ब्रोक ठीक हो गए होते हैं। हम देखते हैं ऐश और ब्रोक मिस्टी को बाय कर रहे होते हैं। वही आदमी और वो लेडीज और सबरीना हॉन्टर पोकेमोन भी इन्हीं के साथ रुक जाते हैं। ये मेन सबरीना के डैड होते हैं और ये रेड बाल वाले सबरीना की मॉम होती है। तो इनके डैड बोलते हैं ऐश से। फिर ये मेन बोलते हैं कि तुम्हारा मेरे ऊपर एहसान है। सबरीना भी बाय कर रही होती है और बोलती है तुम्हारा सफर सुहाना हो। ऐश ब्रोक मिस्टी भी बाय कर रहे होते हैं। आखिर ऐश को बैच मिल ही जाता है। तीनों ही भागते हुए जा रहे होते। ये वही गड्ढा है जो टीम रॉकेट बिल्डिंग से नीचे गिरते हैं। ये देखते ही ये सीमेंट इसी के ऊपर गिर रहा होता है और ये तीनों ही चीख रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं। टीम रॉकेट को तो मुसीबत झेलने की आदत होती है। 1000 सब्सक्राइब का टारगेट है दोस्तों। एक दोस्तों ही दोस्त के काम आते हैं। क्यों दोस्तों, सही बोल रही हूँ ना। वीडियो यहीं पर एंड होती है दोस्तों।